नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईबीएस चैनल पर। आज हम 17 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगी आपके टारगेट एग्जाम्स को लेकर। तो हम आज थॉट ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। देखिए, जीवन को दिशा देने के लिए उद्देश्य का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। देखिए, आपकी लाइफ में हमेशा एक एम और हमेशा एक टारगेट होना चाहिए जिसके रिलेटेड आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए और उसी एम टारगेट पे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी उसी की तरह उस जहाज की तरह होंगे जो समुद्र में अकेला खड़ा हो और लहरों के साथ बहता जाए, जिसका कोई लक्ष्य ना हो। तो आप हमेशा अपने टारगेट और एम रखें और उसी के रिलेटेड काम करते रहें। इतने अच्छे थॉट के साथ हम आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट टू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज अंडर मनरेगास टू लिक्विडेट पेंडिंग ड्यूज ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ मनरेगास के अंदर अमाउंट ड्यू रह गई थी, तो उन्होंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कितनी अमाउंट दी है ये साल? 7300 करोड़ रुपीस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। According to the recent announcement made by the Reserve Bank of India, banks are now required to maintain a liquidity coverage ratio, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में LCR भी बोलते हैं, of dash percentage from the earlier requirement of 100%। देखिए, रिसेंटली आरबीआई ने जो इनका LCR था उसको उन्होंने कम किया है। कितना परसेंट कम कर दिया है? ऑप्शन नंबर 5, 80%। पहले वो 100% था, अब वो 80% है। थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द व्हाइट हाउस कोविड-19 एडवाइजरी काउंसिल। देखिए, कौन से इंडियन अमेरिकन को व्हाइट हाउस ने कोविड-19 एडवाइजरी काउंसिल के अंदर अपॉइंट किया हुआ है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, आर.ओ. खन्ना। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, द IMF हैज अप्रूव्ड अ फंडिंग ऑफ $1 billion to Pakistan to address the impact of COVID-19 shock। देखिए, IMF ने पाकिस्तान को कोविड-19 के इम्पैक्ट से बचाने के लिए कितना फंड दिया है? तो आंसर है आपका इसका $1.3 मिलियन। ठीक है, अब थोड़ा सा आप IMF के बारे में जान लीजिए। देखिए, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? वॉशिंगटन DC, यानी अमेरिका में। इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? देखिए, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्रिस्टीना जॉर्जिया। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिया। फिफ्थ नंबर पे हम आते हैं। हु इज द चेयर ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल टू डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स एज वेल एज ड्राफ्टिंग द वैल्यूअर्स बिल 2020। देखिए, गवर्नमेंट ने एक पैनल अपॉइंट किया हुआ है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स, साथ ही साथ वैल्यूअर्स बिल 2020 की ड्राफ्टिंग करेगा। तो इसके हेड कौन है? आपके सेकंड ऑप्शन MS साहू। देखिए, MS साहू साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं IBBI के। उसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके डायरेक्टर भी हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन को हम आते हैं। अब The China has embarked how much amount from its ADB trust fund to address the COVID-19 challenges in the developing Asia and assist the developing members country। देखिए, चाइना ने ADB के अंदर कुछ ADB ट्रस्ट फंड के अंदर कुछ अमाउंट दिया हुआ है तो टू हेल्प आउट द एशियन डेवलपिंग नेशन एंड अदर मेंबर कंट्री। तो कितनी अमाउंट दी है चाइना ने? $10 मिलियन। अब थोड़ा सा आप
एडीबी के बारे में जान लीजिए। देखिए एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी हेडक्वार्टर कहां पर है, लिख लीजिए, मंडालयोंग, फिलीपींस। इनके हेड का नाम क्या है, मासत्सुगु आसाकावा, ठीक है। और कितने मेंबर्स कंट्री हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में, 68। तो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन के बारे में काफी कुछ नॉलेज हो गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हैज जॉइंट हैंड विथ which organization to launch an online coaching program during lockdown। देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी इंस्टीट्यूशन या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कैंपेन लॉन्च किया है ऑनलाइन कोचिंग का, तो आपका आंसर है इसका 5th ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 8 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। बीजिंग बेस्ड AIIB is considered a proposal for financing a 500 million project to strengthen the healthcare system of which country। देखिए AIIB ने 500 मिलियन डॉलर्स एक फाइनेंस किया है टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम सुधारने के लिए, तो आपका आंसर है 5th इंडिया। अब AIIB का थोड़ा फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और इनके डायरेक्टर का नाम आप लिख दीजिए, जिन लिक्वेन, ठीक है, जिन लिक्वेन। और कितने मेंबर्स हैं इसमें, 76 मेंबर्स हैं बैंक के अंदर। आई होप सो इस क्वेश्चन के बारे में आपको काफी कुछ आइडिया हो गया उस बैंक के बारे में भी। 9 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेम द मैस्कॉट फॉर द हैंगझोउ 2020 एशियन पैरा गेम्स टू बी हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 9, 2022 इन चाइना। देखिए एशियन पैरा गेम्स के अंदर जो हैंगझोउ 2022 के अंदर होने वाला है, उन्होंने अपना ऑफिशियल मैस्कॉट लॉन्च कर दिया है या बाहर कर दिया है, तो उसका मैस्कॉट का नाम क्या है, फीफी। ऑप्शन नंबर 3 फीफी। 10 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। Who has been appointed as the brand ambassador of Dubai-based क्रिक किंगडम, ठीक है। देखिए क्रिक किंगडम ने अब एक क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो क्रिकेटर का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर 4 रोहित शर्मा। 11 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। Who has been recently been appointed as a brand ambassador of WWF India for Environment Education। देखिए रिसेंटली WWF इंडिया ने अपना इंडिया के अंदर एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया हुआ है फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 विश्वनाथन आनंद। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। What is the theme of World Voice Day being celebrated on 16th April to celebrate the phenomenon of voice। देखिए 16th अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे हम मनाते हैं। इसकी थीम है, तो उसकी थीम क्या है इस साल की, तो फोकस ऑन योर वॉइस इन 2020। तो फोकस ऑन योर वॉइस 2020 ऑफिशियल थीम है वर्ल्ड वॉइस डे की। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ल्ड हेमोफोबिलिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। देखिए हेमोफीलिया डे हम कब मनाते हैं हर साल, तो इसका आंसर है आपका 17 अप्रैल। 14 नंबर के क्वेश्चन हम आते हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च द वीडियो बिल्डर अ फ्री टूल टू क्रिएट वीडियो। देखिए कौन सी कंपनी ने वीडियो बिल्डर नाम का एक फ्री टूल लॉन्च किया हुआ है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 गूगल। 15 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। Which institute has developed the ZeroCo, a cost-effective disinfectant chamber for common man। देखिए कौन से इंस्टीट्यूट ने ZeroCo नाम का एक कॉस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट चैम्बर फॉर कॉमन मैन के लिए
बनाया हुआ है? तो इसका आंसर है आपका NIT कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 NIT कर्नाटक। 16 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। द 44th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को हैज बीन पोस्टपोन्ड। द सेशन वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, देखिए 44th सेशन की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को पोस्टपोन्ड हो गई है। ये पहले ये कहां पे होने वाली थी? तो इसका आंसर है आपका फुजू हाउ, चाइना में। 17 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर FMCBG मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री? देखिए द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होने हुई कुछ टाइम पहले। तो ये बता दूं मैं आपको, ये मीटिंग वर्चुअली मीटिंग हुई है। तो ये कहां पे इसकी प्रेसिडेंसी, कौन सी कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी? सऊदी अरेबिया। 18 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। द वर्ल्ड फेमस साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? देखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इमैनुअल मैक्रोन। देखिए टूर डे फ्रांस एक साइकिल टूर्नामेंट होती है जो वर्ल्ड फेमस है, वो पोस्टपोन्ड हो गई है ड्यू टू द कोरोना वायरस। और ये साइकिल रेस आपकी कहां होती है? फ्रांस में होती है। ठीक है। 19 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेम द इंटीग्रेटेड जियोस्पेक्टिकल प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन रोल्ड out by the Department of Science and Technology to help in decision making during the present COVID-19 outbreak। देखिए एक जियो स्पेक्टिकल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंट कोविड-19 आउटब्रेक, जिससे वो हेल्प डिसीजन में उनकी हेल्प हो सके फॉर कोविड-19 आउटब्रेक। तो उस इंटीग्रेटेड जियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सहयोग। ऑप्शन नंबर 3 सहयोग। आई होप सो आज आपको करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपने पढ़ा। तो साथ ही साथ आज के हम अपने शो को खत्म करते हैं और हम अगले शो के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तब तक टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।